तरफ पाकिस्तान फैसले की तस्वीरें सामने आई है, वहीं पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल ने चेतावनी दी है। एक तरफ इस हमले के बाद प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है और उसके बाद अब एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान को सुधर जाने की चेतावनी भारत लगातार देता रहा है, लेकिन जिस तरह से आज भारत ने घुसकर हमला किया उसके बाद एक और चेतावनी, भारत का तनाव बढ़ाने का इरादा नहीं है। एनएसए ने साफ कहा है कि भारत का तनाव बढ़ाने का इरादा नहीं है। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत का तनाव बढ़ाने का इरादा नहीं है। सृष्टि, तो बिल्कुल आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान को एनएसए डोभाल ने चेतावनी दी है, भारत का तनाव बढ़ाने का इरादा नहीं है। पाकिस्तान ने हमला किया तो तगड़ा पलटवार होगा, यह अजीत डोभाल की ओर से कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके का हमला भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर किया है उससे जाहिर तौर पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत की ओर से अब यह साफ कर दिया गया कि अगर कोई भी पलटवार होता है तो हमला ऐसा होगा नहीं पाएंगे। और एनएसए अजीत डोभाल ने 8 देशों के एनएसए से बातचीत की है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस से एनएसए डोभाल की बात हुई है। जापान, यूएई ने भी एनएसए डोभाल ने बात की है। भारत ने मित्र देशों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। तो भारत ने जो किया है वो डंके की चोट पर किया है, ये बताकर किया है और ये जानकारी दुनिया को अब वो दे रहा है कि आखिरकार कहां-कहां, किन-किन ठिकानों पर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को भारत ने तबाह किया है। ये सब कुछ अब डिटेल में पहले आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया और उसके बाद आपने ये देखा कि कैसे ये वो हमले की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, भिम्बर पीओके की तस्वीर है जहां पर आतंकी अड्डा तबाह किया जाता है। ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये वो टारगेट है जिस पर टारगेट करके मारा गया है। आसपास के इलाके भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये टारगेटेड अटैक था। भिम्बर की ये तस्वीर है, सेना की ओर से तस्वीरें जारी की गई है। बताया गया है कि कैसे हमने टारगेट कोटली में भी किस तरीके से हिजबुल का जो आतंकी कैंप है उसे तबाह किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो लाल कॉलम में आप देख पा रहे हैं ये वही कैंप है जिसे टारगेट किया गया और उसके बाद फायर करके इसे तबाह कर दिया गया। ये वो कैंप है जहां पर आतंकवादी प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। और ये सर्जिल सियालकोट की तस्वीर है जहां आतंकी कैंप तबाह हुआ है। आपको हम बार बार बता रहे हैं, सिर्फ पीओके का इलाका नहीं बल्कि पाकिस्तान में घुसकर और बीचों बीच उसके आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। ये सियालकोट की तस्वीर आपने देखी। इसी के साथ महमूना जोया आतंकी कैंप यहां पर भी तबाह किया गया। एक बार फिर से वो तस्वीर आप देखिए, इस लाल घेरे में आपको टारगेट का निशान दिखाई दे रहा है और वहीं पर सीधे पिन पॉइंट अटैक किया गया है। ये भारत ने बार बार कहा कि हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, आतंकियों को मारना चाहते हैं। मरकज तैयबा मुदरके की बात कर रहे हैं, यहां पर भी आतंकी अड्डा जो पाकिस्तान ने बनाकर रखा उसे कैसे तबाह किया गया। धमाका यहां जोरदार होता है, निशाना आप देख रहे हैं, निशाना लगाकर मारा गया है और उसके बाद अब पाकिस्तान जो है वो रोता बिलखता यहां नजर आ रहा है। ये तस्वीर मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और इसी के साथ मरकज तैयबा मुदरके की ये तस्वीर है। ये हिट करने के बाद किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी है वो तस्वीर। तो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना, हेडक्वार्टर जहां पर हमला किया गया। बड़ी खबर, एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से बात की है। एनएसए अजीत डोभाल ने चीन को 2 टूक कहा है कि पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाया तो करारा जवाब मिलेगा। भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, यानी ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पीछे चीन का हाथ है। पाकिस्तान को समर्थन देना, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करना, पाकिस्तान को बढ़ावा देना सिर्फ और सिर्फ चीन का हाथ है इसमें। इसीलिए एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी चेतावनी दे दी है कि हमारा तनाव बढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन जो कुछ भारत में हुआ, पहलगाम में हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ था। और एक और बड़ी जानकारी, आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। बावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के घर पर हमला हुआ है। जैश का सरगना है आतंकी मसूद अजहर, जिसको जानकारी मिलते के साथ ही कि 14 लोगों को उसके परिवार के मारा गया है। ये वो जगह आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमला किया गया था, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जहां पर हमला किया गया, टारगेट किया गया। 14 लोग आतंकी मसूद अजहर के परिवार के मारे गए हैं। उसके बाद मसूद अजहर का कहना है कि काश मैं भी मर जाता। जिन लोगों की मौत हुई है उनको जहन्नुम मिली है। यानी आप समझिए डर किस तरीके से है पाकिस्तान में, उन आतंकियों में जिनको पाकिस्तान ने पाला कि भारत में आतंक फैलाएं, आज उनमें इतना ज्यादा डर है कि वो खुद अपनी मौत की दुआ मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि काश मैं भी मर जाता। 14 लोगों के परिवार के मारे जाने के बाद ये तस्वीर
तस्वीर आपको बहावलपुर के जैश के मुख्यालय की दिखा रही हूँ, जिस जगह पर मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीर बहावलपुर की। ये वो जगह है, पूरी इमारत गुंबद से सजी हुई शीशे की इमारत, और वहीं पर हमला किया गया। 2 तस्वीरें भी सामने आई पहले और बाद की कि कैसे नस्तनाबूद हो गया है पूरा मरकज सुभान अल्लाह। तो मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये इमेज आई है जरूर सैटेलाइट से, लेकिन ये ओरिजिनल तस्वीरें भी हमारे पास हैं। पहले की तस्वीर कि किस तरह से कांच से शीशे से जड़ी हुई थी ये जगह, लेकिन जब भारत ने हमला किया तो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। और यहीं पर 14 लोग मसूद अजहर के परिवार के थे जिनकी मौत हुई है, और उनकी मौत की जानकारी मसूद अजहर को मिली तो ये भी खबर सामने आई कि शाम 4 बजे उनके जनाजे में शामिल होने के लिए भी मसूद अजहर जाएगा। डर पाकिस्तान के लोगों में ही नहीं, पाकिस्तान की सेना में नहीं, बल्कि उन आतंकियों में भी है जिन्होंने पहलगाम में घुसकर कायरतापूर्ण हरकत की और कायरता से पर्यटकों को सुना था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, भारत के हमले में मारा गया आतंकी याकूब मुगल। ये एक एक करके जानकारी आ रही है। बिलाल आतंकी कैंप में मारा गया है याकूब। बिलाल इलाके में आतंकी याकूब का जनाजा निकाला गया। जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के अधिकारी देखे गए हैं। तो जब ये जनाजे उठ रहे हैं उस समय पाकिस्तानी जो पुलिस अधिकारी हैं, पाकिस्तानी आर्मी है, वो इन्हें विदाई देने के लिए पहुंची हुई है। तो आतंकियों से प्रेम कितना मजबूत है पाकिस्तान की आर्मी का, वो आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कैसे बदला लिया गया, कैसे इन इलाकों को ढेर किया गया, और अब जब जनाजे निकल रहे हैं यानी कि अपने अंजाम तक ये आतंकी पहुंच चुके हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस के अफसर यहां पर भी उनका साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये साठगांठ है पाकिस्तानी आर्मी की और आतंकियों की। ये मिली भगत है जिसका खुलासा कई बार हुआ, और एक बार फिर से ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी यहां खुलकर आतंकवादियों का साथ देती है, उन्हें पालती है, पोसती है, और उन्हें पूरी तरीके से शील्ड देती है, उन्हें पनाह देती है और उन्हें महफूज रखती है। ये सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी की ओर से ही किया जाता है, क्योंकि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के जो पुलिस के अधिकारी हैं और इसी के साथ में पाकिस्तानी आर्मी यहां पर नजर आती है। तो भारत ने बदला ले लिया है, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी तरह से बेनकाब होता हुआ यहां नजर आया है। लेकिन चलिए एक बार फिर से आपको हम इस मैप के जरिए समझा देते हैं कि कैसे कहां-कहां अटैक यहां किया गया है। पाकिस्तान यानी कि बहावलपुर में सबसे पहला जो अटैक होता है, मरकज सुभान अल्लाह में ये अटैक किया जाता है। पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, 9 इलाकों में हमले किए गए हैं। मुदरके की बात करें, यहाँ मरकज तैयबा, यहाँ प्रशिक्षण केंद्र है जिस पर हमला किया जाता है। टारगेटेड वार है ये, और ये ध्वस्त हो जाता है। इसी के साथ सवाई नाला मुजफ्फराबाद में तीसरा अटैक होता है। 9 जगहों पर पिन पॉइंट अटैक किए गए हैं। इसी के साथ मुजफ्फराबाद हमने आपको बताया कि सैयदा बिलाल कैंप पर भी अटैक किया जाता है। और ये जो तस्वीरें आप यहाँ टारगेटेड देख पा रहे हैं, ये सेना की ओर से ही जारी की गई है और बताया गया है कि कैसे ये हमला हुआ। कोटली की बात करते हैं, कोटली में गुलपुर कैंप को इसी तरीके से उड़ाया गया, जहां पर कितने आतंकी होंगे इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। बिम्बर की अगर बात करें तो बरनाला कैंप को टारगेट किया गया, और टारगेट करने के बाद में सीधा अटैक किया गया इस कैंप पर, जहां आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसी पर आपको दिखाते हैं कैसे भारत की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है इस रिपोर्ट के जरिए।